नमस्कार, हमारी खास पेशकश के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। पूर्वांचल के लिए कभी अभिशाप कहे जाने वाले जापानी इंसेफ्लाइटिस से करीब करीब मुक्ति मिल चुकी है। आलम यह है कि 2023 में इंसेफ्लाइटिस यानी जापानी बुखार से इस साल एक भी बच्चे की मौत नहीं हुई है। 2017 से पहले पूर्वांचल में हर साल इस महामारी से करीब हजारों बच्चों की मौत हो जाती थी। वहीं सत्ता संभालते ही सीएम योगी ने मिशन मोड में काम किया और नतीजा यह रहा कि आज पूर्वांचल इंसेफ्लाइटिस से मुक्त हो चुका है। इंसेफ्लाइटिस समाप्त, घोषणा होनी बाकी है और मुझे बताते हुए गर्व है, हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही इंसेफ्लाइटिस का समूल नाश कर दिया। पूर्वांचल में इंसेफ्लाइटिस महामारी को लेकर विधानसभा में सीएम योगी के दावे में दम है, क्योंकि गोरखपुर से जो रिपोर्ट सामने आ रही है उससे साफ पता चलता है कि अब पूर्वांचल में इंसेफ्लाइटिस का अंत हो चुका है। जबकि 2017 से पहले गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इसी जुलाई अगस्त के महीने में चीख पुकार मचती थी। हर दिन किसी न किसी के घर का चिराग इंसेफ्लाइटिस और जापानी बुखार से बुझ जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसलिए सीएम योगी ने विधानसभा में विपक्ष को आईना दिखाया और वो सुनते रहे। 40 वर्ष में 50,000 बच्चों की मौत हुई थी। 4 बार समाजवादी पार्टी को भी प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। 90% जो बच्चे थे मरने वाले, जो असमय काल कल्पित हुए, वे दलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ी जाति के थे। क्या यहां पीडीए नहीं था? क्या कर रहे थे? 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आप लोगों ने उसका समाधान नहीं निकाल पाए। आपको तो 5 साल का पूरा कार्यकाल मिला था। अब आपको पूर्वांचल में इंसेफ्लाइटिस और जापानी बुखार के मौजूदा रिपोर्ट से रूबरू करवाते हैं। कभी पूर्वांचल के लिए अभिशाप रहे इंसेफ्लाइटिस के खात्मे की कहानी आंकड़ों की जुबानी ही दिखाई पड़ रही है कि किस तरीके से 2017 के बाद से धीरे धीरे एक एक करके ये जो आंकड़े हैं ये घटते चले गए। पूर्वांचल के गांवों में जुलाई और अगस्त का महीना सैकड़ों मासूम अपनी मां की गोद में ही दम तोड़ देते थे। कई बच्चों को इलाज ही नहीं मिलता था, जिनको मिलता भी था तो वक्त पर नहीं मिलता था। इंसेफ्लाइटिस के कारण हजारों बच्चे विकलांग हो जाते थे। वहीं 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद स्थितियां बदलने लगी। गोरखपुर के सिर्फ बीआरडी मेडिकल कॉलेज के आंकड़े ही इस बात की गवाही दे रहे हैं। एक निर्णय लिया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में, तमाम से 14 विभागों का एक समन्वय स्थापित किया गया और हर जगह इसका प्रचार प्रसार और ट्रीटमेंट की व्यवस्था की गई। इसका परिणाम स्वरूप ये रहा कि मरीजों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। जो मरीज पहले मतलब इवन हजारों में बीआरडी में आते थे, 2023 में मात्र गिने चुने मरीज रह गए हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज इंसेफ्लाइटिस के इलाज का बड़ा केंद्र है, इसलिए सीएम योगी ने सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर जोर दिया। बाल रोग विभाग में इंसेफ्लाइटिस और जापानी बुखार के इलाज के लिए 264 बेड्स की संख्या बढ़ाकर 428 कर दी गई। साथ ही एनआईसीयू के 16 बेड बढ़ाकर 78 कर दिए गए। वहीं एचडीयू के बेड 6 से बढ़ाकर 37 किए गए और वेंटिलेटर की संख्या 58 से बढ़ाकर 77 कर दी गई। इसके साथ ही बाल रोग विभाग में डॉक्टर्स और कर्मचारियों की भी बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले मेडिकल कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पे जोर दिया और उसी का नतीजा है कि आज मेडिकल कॉलेज का बाल रोग विभाग किसी प्राइवेट अस्पताल से बेहतर नजर आता है। इतना ही नहीं, इलाज के लिए दवा की कमी ना हो, इसका भी ध्यान रखा गया। मौजूदा समय में इंसेफ्लाइटिस के इलाज के लिए 3 महीने की दवा एक्स्ट्रा होती है, जबकि 2017 से पहले यहाँ पर दवाओं की कमी हमेशा ही बनी रहती थी। मौजूदा संसाधनों के अलावा बाकी जिलों में ब्लॉक लेवल पर भी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं।
तो केसेस क्या है, पहले से कम भी हुए हैं, दूसरे पेरीफेरी में मैनेज हो जा रहे हैं। तो जो टर्सरी सेंटर है वहाँ पे केस कम हो गए आना। तो जो सरकार का मतलब ये चालू किया गया था ट्रेनिंग देने का, उसका काफ़ी अच्छा असर देखने को मिला है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज से हर साल 20 डॉक्टर DCH की डिग्री लेकर निकलते हैं। ये इंसेफ्लाइटिस के इलाज के लिए विशेषज्ञ होते हैं। इन्हीं डॉक्टर्स को जिला अस्पताल से लेकर CHC और PHC पर तैनात किया जाता है। इसी के साथ सीएम योगी ने पूर्वांचल के जिला अस्पतालों और CHC PHC को भी अपग्रेड किया है। साथ ही ETC सेंटर, पीकू और मिनी पीकू भी बनाए गए हैं। न्यूज 18 के लिए गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी की रिपोर्ट। और आइए अब आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि सीएम योगी के कार्यकाल में कैसे मरीजों की संख्या कम होती गई। साल इंसेफ्लाइटिस मरीज और मौत की हम पूरा आंकड़ा आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से, ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कि किस तरीके से 2017 में, यानी कि साल 2017 में 2247 इंसेफ्लाइटिस के मरीज थे और 511 मौतें हुई। जापानी बुखार और मौत 299 और 76। ये यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं 2017 की तस्वीर, और साथ ही साथ ये पूरी फिगर्स जो हैं वो आप इस वक्त देख रहे हैं कि 2017 में क्या तस्वीर थी। 2023 में अब शून्य, यानी कि इंसेफ्लाइटिस के, यानी कि जापानी बुखार के अब कोई भी मामले सामने फिलहाल नहीं आए हैं। और योगी सरकार आने के बाद से लगातार ये सारी चीजें, पूर्वांचल में जुलाई अगस्त की महामारी का अंत ऐसे ही नहीं हुआ। इसके पीछे सीएम योगी की लंबे समय का संघर्ष है। इसलिए सत्ता संभालते ही सीएम योगी पूरे इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया और नतीजा अब सबके सामने है। दो 2017 से पहले इंसेफेलाइटिस और जापानी बुखार के इलाज के लिए पूर्वांचल का पूरा लोड बीआरडी मेडिकल कॉलेज पर रहता था। जब भी किसी बच्चे को बुखार हुआ तो वो गोरखपुर दौड़ा चला आता था। इसलिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लोड को कम करने के लिए सीएम योगी ने बेहतर प्लानिंग की है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लोड को कम करने के लिए CHC, PHC और जिला अस्पतालों पे फोकस किया गया। पीकू, मिनी पीकू की स्थापना की गई। साथ ही डॉक्टरों को विशेष ट्रेनिंग दी गई, जिसका नतीजा रहा कि अब इंसेफ्लाइटिस के मरीज तुरंत पकड़ में आ जा रहे हैं और उनका सही इलाज हो जा रहा है। इंसेफेलाइटिस प्रभावित जिलों को चिन्हित करने के बाद सीएम योगी के आदेश पर सभी जिलों के ब्लॉक लेवल पर काम शुरू हुए और सभी PHC और CHC को अपग्रेड किया गया। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं की मदद से इन इलाकों में शुद्ध पेयजल के साथ सफाई पर फोकस किया। लास्ट 2 ईयर से फिगर आप देखिएगा, हार्डली हमारा 10% केस भी बीआरडी रेफर नहीं हो रहा है और डेथ्स नियरली 0 आ गए हैं। जैसे अगर आप जेई देखिएगा तो इस बार का रिपोर्टेड केसेस 0 हैं, डेथ्स 0 हैं। AES देखिएगा तो वो भी काफ़ी गिरा है, अभी तक टोटल 25 केसेस हैं, डेथ्स 0 हैं। इंसेफेलाइटिस के खात्मे में दस्तक और संचारी रोग सप्ताह ने बड़ा रोल निभाया है। दस्तक अभियान में स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, महिला एवं बाल कल्याण सहित 17 से अधिक विभागों को जोड़ा गया। आशा बहुओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, ANM, ग्राम प्रधान और शिक्षकों को इंसेफ्लाइटिस से बचाव के प्रति जागरूक करने की जिम्मेदारी तय की गई। इसके साथ ही गांव-गांव शुद्ध पेयजल और हर घर शौचालय के लिए युद्ध स्तर पर काम हुआ और घर घर दस्तक देकर बच्चों के टीकाकरण के लिए प्रेरित किया गया। इंसेफ्लाइटिस के खात्मे के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दस्तक अभियान चलाया। इसमें स्वास्थ्य विभाग को नोडल बनाते हुए 17 विभागों को आपसी सामंजस्य दिया कि किस तरीके से इंसेफ्लाइटिस का खात्मा किया जाए और हर घर पे आशा वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने जाके दस्तक दिया और इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ जाके उनको जागरूक किया और उसका नतीजा बेहद सकारात्मक आया। इंसेफ्लाइटिस को जल जनित बीमारी माना जाता है, इसलिए ग्रामीण इलाकों में लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के साथ साथ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया। योगी सरकार के इस अभियान को प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से काफी लाभ मिला। विगत वर्षों में यह देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों से रेफरल बीआरडी में बहुत कम हो गया है, इसलिए बीआरडी का वर्कलोड काफ़ी कम हो गया मरीज का। और यहाँ पर जितनी भी सुविधाएं होती हैं, जितनी भी जांचें होती हैं, एलाइजा टेस्ट से लेकर के सभी दवाइयाँ मरीजों को निःशुल्क दी जाती हैं। आज संचारी रोग का कहर काफी कम हो गया है
और हर घर अभियान में आशा वर्कर हर दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं, जिसके कारण बीमारी शुरुआती दौर में ही पकड़ में आ रही है और इसका इलाज हो जा रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित पूरे प्रदेश से जिस तरीके से इंसेफ्लाइटिस का खात्मा हुआ है, उस पे अब विशेषज्ञों की मांग है कि योगी मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाए, जिससे न सिर्फ बिहार, पश्चिम बंगाल और आसाम सहित जो 19 राज्य पीड़ित हैं, उसमें भी इंसेफ्लाइटिस का पूरी तरीके से खात्मा हो सके। जापानी इंसेफ्लाइटिस का पहला केस 1955 में ही तमिलनाडु के वेल्लोर में सामने आया था। आज जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम देश के 19 राज्यों के 171 जिलों में फैला है। अब पूर्वांचल में योगी के सफल प्रयोग से इस महामारी पर काबू पाया जा सका है। खुद जब मुख्यमंत्री का पदभार इन्होंने ग्रहण किया तो उन्होंने जो हम लोगों की बेसिक मांग थी कि प्रिवेंशन पे विशेष ध्यान दिया जाए, वो भी जनवरी से, उस पे उन्होंने जो अमल किया और कराया सारे पूर्वांचल के 7-8 जिलों में, तो ये बीमारी लगभग खत्म होगी। पूर्वांचल से इंसेफ्लाइटिस की बीमारी अब खत्म होने के कगार पर है। इसके पीछे सीएम योगी की कड़ी मेहनत और संघर्ष है। गोरखपुर के सांसद रहते हुए योगी आदित्यनाथ ने इंसेफ्लाइटिस को लेकर सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ी। 1998 में जब योगी आदित्यनाथ पहली बार संसद गए तो मजबूती के साथ इंसेफ्लाइटिस के मुद्दे को उठाया। 2017 में मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्होंने 19 सालों तक बतौर सांसद सदन के हर सत्र में महामारी पर सदन में अपनी आवाज बुलंद की, लेकिन अब सीएम रहते हुए इस बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया है। जापानी इंसेफ्लाइटिस देश में 1955 में पहली बार तमिलनाडु में सामने आया था। आज 19 राज्यों के 171 जिलों में जापानी इंसेफ्लाइटिस का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में जापानी इंसेफ्लाइटिस 1978 में पहली बार डिटेक्ट हुआ था। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। अचानक हार्ट अटैक आने के कई वीडियो सामने आ गए हैं। एक बार फिर ऐसी ही घटना हुई है लखीमपुर खीरी में, जहां पर एक युवक की जान चली गई। क्या है ये पूरा मामला, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। चलते चलते आया हार्ट अटैक। 32 साल के शख्स की मौके पर मौत। दहशत में भर देने वाली यह खबर लखीमपुर खीरी से आई है, जहां एक युवक चहलकदमी कर रहा था, तभी उसके सीने में तेज दर्द उठा और वो जमीन पर गिर पड़ा। एक बार जमीन पर गिरने के बाद वो दोबारा नहीं उठ पाया। उसकी धड़कनों ने जवाब दे दिया। अचानक युवक के साथ अनहोनी हुई और उसकी जान चली गई। लखीमपुर खीरी के फन मॉल की यह घटना है, जहां 32 साल का अक्षय तिवारी फिल्म देखने के लिए पहुंचा था, लेकिन उसके घर वालों को क्या पता था कि अब उसकी मौत की खबर आएगी। तस्वीरों में एक बार फिर से देखते हैं। स्क्रीन पर एक पीली शर्ट पहने युवक दिखाई दे रहा है। वो अपने साथी को बुलाता है, तभी वहीं पास में सीढ़ी चढ़कर एक युवक आता दिखाई देता है। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसकी चाल को देखकर ऐसा लगता है कि वो बेहद ही थका हुआ है। इतने में वो अपनी जेब में हाथ डालता है और जैसे ही वो सीढ़ियां पार करके कुछ आगे बढ़ता है तो वो लड़खड़ाने लगता है और अचानक वो जोर से जमीन पर गिर जाता है। आवाज सुनकर उसके आगे चल रहे दो युवक पीछे देखते हैं और सहम उठते हैं। अक्षत निडाल होकर जमीन पर गिरा था। दोनों अक्षत के पास जाकर उसे आवाज लगाते हैं, लेकिन अक्षत की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। बाद में मॉल के कर्मचारी समेत कई लोग मौके पर जाते हैं। अक्षत को उठाने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसकी सांस बंद हो चुकी थी। उस पर पानी के छींटे भी मारे जाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अक्षत दुनिया छोड़कर जा चुका था। बाद में पुलिस और घर वालों को हादसे की खबर दी गई। बेटे की अचानक मौत होने से घर वाले भी सदमे में हैं। बताया जा रहा है कि अक्षत महेवागंज में केमिस्ट की दुकान चलाते थे। लखीमपुर खीरी से न्यूज 18 के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट।
कानपुर में आवारा कुत्ते दहशत का सबब बने हुए हैं। किदवई नगर थाना क्षेत्र में एक आवारा कुत्ते ने पिछले 24 घंटे में 24 लोगों को काट लिया। वहीं आगरा के ताजमहल में बंदरों ने आतंक मचाया हुआ है। देखिए हमारी रिपोर्ट। हाथों में लोगों ने डंडा लेकर रखा है क्योंकि कुत्तों ने ऐसा आतंक मचाया है कि हर पल खतरा बना रहता है। कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र के जूही सफेद कॉलोनी में आवारा कुत्ते दहशत का सबब बने हुए हैं। लोगों को जान बचाने के लाले पड़ रहे हैं। जूही सफेद कॉलोनी में एक आवारा कुत्ते ने ऐसा खौफ मचाया है कि पिछले 24 घंटे में 24 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। जूही सफेद कॉलोनी में रहते हैं मैदान पे। हम शाम को 4-5 के बजे खेलने निकले थे तो कुत्ते ने हमें शाम को काट लिया। तो क्या और भी बच्चों को काटा है? जी 20-22 बच्चों को काट चुका है वो। पशु चिकित्सा विभाग ने कुत्ते को पकड़ने के लिए 5 टीमें गठित की हैं, तो वहीं पुलिस ने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इस वक्त कानपुर में 2 लाख से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं जो शहर वासियों के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। शिकार बना लिया है, कई लोगों को अस्पताल तक भेजा गया है। इन सबके बीच जहाँ एक और पशु चिकित्सा अधिकारी ने 5 सदस्यीय टीम बनाई है, तो वहीं 3 थाने की टीम भी उस पागल कुत्ते को ढूंढने में लगी है। देखना ये होगा कि पुलिस और पशु चिकित्सा विभाग उस पागल कुत्ते को कैसे पकड़ता है ताकि लोगों को इस दहशत से निजात मिल सके। वहीं आगरा के ताजमहल में बंदरों ने आतंक मचाया है। प्रशासन ने बंदरों को भगाने के लिए लाखों रुपए झोंक दिए, लेकिन बंदरों का कहर जारी है। देखिए ये बंदर जो आइसक्रीम खाता दिखाई दे रहा है, उसने ताजमहल आए एक पर्यटक से उसकी आइसक्रीम छीन ली। इतना ही नहीं, बंदर सैलानियों पर हमला भी कर देते हैं, जिससे ताजमहल में आने जाने वाले सैलानियों को भारी परेशानी हो रही है। कानपुर से अमित गंजू के साथ आगरा से शिव कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ऑस्ट्रेलिया में चल रहे सैन्य अभ्यास के दौरान अमेरिका की आर्मी को एक तगड़ा झटका लगा है। अभ्यास के दौरान यूएस आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। 3 सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। ऑस्ट्रेलिया से आई इस बेहद ही दर्दनाक खबर ने सुपर पावर अमेरिका को हिला डाला, जहां युद्ध अभ्यास के दौरान अमेरिकी मिलिट्री का V-22 ऑस्प्रे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ये घटना डॉर्बिन के उत्तरी दिशा में टीवी द्वीप समूह पर हुई है। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में करीब 20 नौसैनिक सवार थे। ये हादसा एक्सरसाइज प्रीडेटर्स रन 2023 के दौरान हुआ। हादसा स्थानीय वक्त के मुताबिक सुबह 9:43 पर हुआ। इसमें कई सैनिक घायल हैं तो कुछ लापता भी बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। डॉर्बिन एयरपोर्ट से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए केयर फ्लाइट जेट का इस्तेमाल किया गया। कई सैनिकों को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि इस हादसे का शिकार हुआ हेलीकॉप्टर्स प्रीडेटर्स रन अभ्यास में भाग ले रहा था। इससे करीब 1 महीने पहले भी एक ऑस्ट्रेलियाई ताइपन हेलीकॉप्टर अभ्यास के दौरान क्वींसलैंड तट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 4 सैनिकों की मौत हो गई थी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस साल का ये सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। इसमें 150 अमेरिकी सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस फोर्स के मुताबिक क्रैश हुए हेलीकॉप्टर में सभी सैनिक अमेरिकी थे। हादसे की वजह से युद्धाभ्यास को रोक दिया गया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया के 2500 से ज्यादा सैनिक टीवी द्वीप समूह पर इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। हेलीकॉप्टर के निर्माण का काम साल 1989 में शुरू हुआ था। अब इसके क्रैश होने के बाद सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पेट